इसे साफ करने का मैं अभी आपको एक बहुत ही इजी तरीका बताता हूँ। ठीक है, ये देखो मैनिफोल्ड पूरा का पूरा क्लीन हो चुका है। कन्वर्टेड डीटीएफ प्रिंटर खरीदने वालों के लिए ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो उनके हजारों रुपए बचाने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको दो तीन चीजें बताने वाला हूँ। फर्स्ट, अगर आप कहीं पे भी घूमने जाते हैं तो आप किस तरीके से इसे मेंटेन करें, ठीक है, किस तरीके से आप ये सब खाली करके सॉल्यूशन डालें, जो भी है वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सेकंड, कि अगर आपका कोई कलर आना बंद हो जाता है और आपने पावर क्लीन भी कर लिया और आपने जिनसे प्रिंटर लिया था वो बोलते हैं कि भाई आपका तो हेड रिप्लेस होगा, तो आप खुद से किस तरीके से इसकी सर्विस कर सकते हैं घर पे। ये सारी चीजें आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ये वीडियो एक्चुअली में आप लोगों के बहुत सारे पैसे बचाने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो को शुरू करने के लिए ना हमें अब किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। देखो, एक तो आपको चाहिए छोटा स्क्रू, ठीक है, और एक आपको चाहिए अपना नॉर्मल, ये इस तरीके से, ठीक है, नॉर्मल वाला जो अपना आता है। ये दो स्क्रू चाहिए आपको, स्क्रू ड्राइवर, और आपको उसके बाद ये 5 अलग अलग कलर के आपको इंजेक्शन चाहिए। ठीक है, सबके ऊपर ये पाइप्स लगे होंगे। पाइप आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएंगे, जो आपका वो लगता है ना, क्या कहते हैं, ड्रिप जो लगती है। ठीक है, तो वो वाले पाइप्स होते हैं मेडिकल स्टोर वगैरह पे कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाते हैं। तो वो कट करके उन्हें हल्का सा आप माचिस की तीली लगाएंगे नीचे, वो हल्का सा ना फैल जाएगा। वो फैलेगा तो इसके ऊपर बिठा देना है, एंड दैट्स इट। ठीक है, 5 ये हो गए आपके 5 कलर्स के। ठीक है, व्हाइट आपका 2 बार यूज हो जाएगा। एक आपको सोल्यूशन के लिए नॉर्मली चाहिए होता है। आपको साथ में चाहिए 100 से 200 ml सॉल्यूशन। ठीक है, 100 तो कम से कम चाहिए मतलब। और आपको ये ईयरबड्स चाहिए। ईयरबड आपको चाहिए होंगे 3, और साथ में एक सीजर। अगर कुछ और चीज चाहिए होगी तो वो मैं बाद में बता दूंगा बीच में कहीं पे। ठीक है, वैसे फिलहाल तो आपको यही चीजें चाहिए होती हैं। अब इनका हम क्या करेंगे, ईयरबड्स का, ईयरबड्स से ना हम इन्हें काट के हमें 6 वो बनाने हैं, नॉब्स टाइप के बनाने हैं। इनसे हम पाइप्स को बंद करेंगे। ठीक है, हमारे पास ये 6 बन गए। अब इनसे हम क्या करेंगे, इनसे हम इन वाले पाइप्स को ना बंद करेंगे। जब ये पाइप निकालेंगे तो इनमें से इंक निकलती है, तो ये इसके अंदर डाल के और ये पाइप बंद। अब इस वीडियो के अंदर ना बात कम होगी। देखो, माइक वगैरह कुछ नहीं लगाया हुआ है मैंने। जो आवाज आएगी फोन के माइक से डायरेक्ट आएगी। हाँ, एक आपको ये भी रखना होगा, एक जार ऐसा जो आपका वेस्ट इंक का होगा। इट विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पहले मैं अब एडजस्ट कर लेता हूँ, आपको ये पूरा का पूरा दिखे। हाँ, एक और चीज, इससे पहले हम इसे स्टार्ट करेंगे ना प्रोसेस को। देखो यहाँ पे ना आपको एक छोटा सा छेद सा दिख रहा है, ये यहाँ पे याद रखना, इसके ऊपर इंक नहीं गिरनी चाहिए। ठीक है, तो हम जो ये प्रोसेस करेंगे ना बीच में करेंगे। हाँ, एक और चीज याद आ गई, ये सब करते करते हमें इसमें चाहिए होता है टिश्यू पेपर खूब सारा। ठीक है, तो टिश्यू पेपर कुछ पीस हम पहले से ही निकाल के रख लेंगे। अब एक को हम ऐसे फोल्ड करेंगे सबसे पहले बीच में से। अपना जो प्रिंटर है, प्रिंटर को हम ऑन करेंगे। प्रिंटर को सबसे पहले ऑन करेंगे। जैसे ये अपनी जगह से मूव करता है, हम इसे फ्री करने के लिए करेंगे। देखो अभी फ्री नहीं है, इसे फ्री करेंगे। देखो ये अपनी जगह से मूव करेगा, एंड इसे पीछे से मैंने डायरेक्टली ऑफ कर दिया। ऑफ कर दिया, अभी हो जाएगा फ्री। जो आपकी पुरानी बॉटल्स होंगी ना, इन्हें आप बचा के रखना, क्योंकि इनमें से जो हम इंक सक आउट करते हैं, ठीक है, अगर वो सही आ रही होती है, सेम कलर आ रहा होता है, मिक्स नहीं होता, तो हम बॉटल्स में डाल देंगे। अगर सेम कलर नहीं आ रहा होगा तो फेंक देंगे उसे। मैं वैसे यूजुअली फेंकता ही हूँ जो इंक इनमें से निकालता हूँ ना। ठीक है, अब सबसे पहले ना देखो, इस जगह पे आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा गैप दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टिश्यू पेपर लगा लेंगे, क्योंकि इनके नीचे ना आपका ये वायर्स हैं एक्चुअली में। ठीक है, और यहाँ पे नीचे हेड के ऊपर ना चला जाए इंक कोई एक्स्ट्रा, तो इसलिए हम यहाँ पे हर जगह लगा देंगे। ठीक है, टिश्यू पेपर लगा के हमने इसे कर दिया है बंद। मैं दिखा देता हूँ तो, ये देखिए, टिश्यू पेपर लगा के इसे कर दिया है बंद। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं जैसे इधर ब्लैक है तो ब्लैक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
अब हमें जो है इसे भी बंद करना होगा। जैसे ही हम इसे निकालेंगे, और हाँ, एक एप्रन जरूर पहन लेना भाई, एक, वरना इतने कपड़े खराब करोगे जो सोच भी नहीं सकते हो। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ से मैंने इंक टैंक जो है ना सारे के सारे क्लोज करे हुए हैं, क्लोज कर देते हैं तो यहाँ पे इंक फ्लो नहीं आएगा। तो ये निकाला मैंने व्हाइट, तो सॉरी ब्लैक, ये इस तरीके से मैंने इसका कर दिया है मुंह बंद। ये सारे मैंने लगा लिए हैं। अब इसके बाद देखो हमें क्या करना होता है। एक ना ये वाला एरिया है, ठीक है, इसे हमें खोलना होगा पहले। यहाँ तक सिर्फ आपको ये करना है कि सिर्फ उसे ये निकाले, इनके अंदर ये लगाए, ठीक है। अब आपको ये वाला एरिया खोलना है, सिर्फ ये 2 स्क्रूज। अच्छा हाँ, मैंने तो ये लगाया नहीं होता, वरना ये खोलने के लिए एरिया भाई आपको ना यहाँ पे स्क्रूज दिए होते हैं। 2 स्क्रू ये निकालोगे आप, ठीक है, और ये ऐसे करके वो आपकी कैप निकल जाएगी इसके ऊपर। अब मैंने ये सिर्फ ऐसे ही उठाया, नॉर्मली ये रखा हुआ, हो गया, ठीक है। स्क्रूज हैं, इन्हें ध्यान से रख लीजिएगा। अब इसे हटाने का रीजन क्या था, हमें ना ये पाइप वाला एरिया ये हटाना होता है। तो इसे हम कैसे हटाएंगे, पहले हम इधर जाएंगे। देखो अभी हमारे पास एक्सेस आ गया इसका, हाँ अब दिखेगा आपको, ये देखो इस एरिया का हमारे पास एक्सेस आ गया है। यहाँ से हम कुछ नहीं, ये अगर आपके पास ये मैग्नेटिक मिल जाए ना तो मैग्नेटिक ले लीजिएगा, इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, इधर उधर नहीं गिरता है फिर स्क्रू आपका। ये करा, अब इस तरीके से हम इसे यहाँ से पाइप निकाला, ये सिस्टम हमारा अलग हो गया पूरा, ठीक है। अब हम इसे जो है इस जगह पे वापस ले आएंगे, ठीक है। अब हमने ये कर दिया है। अब हमें ना इन्हें एम्प्टी करना है। एम्प्टी करने से पहले हमें इनके नीचे ये टिश्यू पेपर जो हमने लिए थे ना, ये लगाएंगे अब, क्योंकि उससे क्या होगा, देखो अब टिश्यू पेपर कैसे लगाते हैं। सिंपली हमने फोल्ड करके जो है ना टिश्यू पेपर को नीचे रखा, ठीक है, आगे से थोड़ा सा दबाएंगे, और यहाँ से आपको दिख जाए तो देखिए मैंने इस तरीके से बस दबाया हुआ है 2 उंगलियों से, ठीक है। ये इसके ऊपर आएगा, मैं उंगलियां अपनी पीछे करता चला जाऊंगा, ठीक है, और ये जो है नीचे आ गया है। अभी मेरा टिश्यू पेपर भी आ चुका है इसके नीचे, यहाँ से मैं दूर कर लूंगा सेंसर से थोड़ा सा। अब मेरे को इनके अंदर से बस इंक निकाल के बाहर फेंकनी है अडेप्टर्स में से। ठीक है, हमने इतना काम कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और छोटे वाला स्क्रू ड्राइवर अपना ढूंढेंगे। देखो अगर किसी को बाहर जाना होता है लंबे टाइम, ठीक है, और अगर आपके पास थोड़ी सी भी मॉडरेट भी अगर थिक इंक है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन सबको जैसे मैंने अभी खाली करा, बस खाली करना है, और बस ये 2 ml हो गया शायद, बस हाँ 2 ml है। 2 ml जो है ना, इन सब के अंदर 2 ml जो है आप सॉल्यूशन को पंप करेंगे, बट बहुत ही जरा सा, मतलब स्लोली पंप करेंगे। अब देखिए जैसे ये गंदा हो रहा है ना, ठीक है, इसीलिए हमें इन्हें चेंज करना है बीच बीच में। अब हम जो है एक एक करके इन्हें ओपन करेंगे, सारे के सारे स्क्रूज को। जिन लोगों को कहीं बाहर जाना होता है ना, ठीक है, वो लोग सिर्फ और सिर्फ इनके अंदर सॉल्यूशन को पंप करके, ठीक है, थोड़ा पंप करेंगे, नीचे जो है अपना ये चेंज कर देंगे, ठीक है, और अपना वापस से जो है इसे भी ऐसा का ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि वापस आने के बाद मे भी हो सकता है कि आपकी जो पाइप्स है ना, इनके अंदर इंक थोड़ी सी जमा हो गई हो, क्लॉग हो गई हो। तो हम क्या करेंगे, इंक टैंक के नीचे से पाइप हटाएंगे, ठीक है, और इंक टैंक को और यहाँ से ओपन करके एक एक को और इंजेक्शन से पंप करेंगे, ताकि ये भी आपके खुल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम नॉर्मली वही जब वापस आएंगे तो सारा का सारा सॉल्यूशन सक आउट करा, और बस अपना फिर इंक डाल के वापस से रिचार्ज। बाई चांस आपका जो है, अब आपको इससे आगे बढ़ना है नेक्स्ट स्टेप की भाई आपके जो है कलर्स नहीं आ रहे थे, ठीक है, तो अब 2 लेवल हैं उसके अंदर हमारे पास कि हम कलर्स को वापस ला सकते हैं। पहले तो हुआ कि हमने ये सारे के सारे अभी जो है स्क्रूज हटाए, ठीक है। अब मैं इन्हें देखिए, जैसे ये है ना आपका, इसे आप ऐसे अपनी तरफ को करेंगे और ये आपका अनलॉक हो गया। अब आपको टिश्यू पेपर रेडी रखना है,
जैसे ही ये हटेगा, नीचे देखिए, नीचे 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 भाई, तो व्हाइट में यार ब्लू इंक गई हुई थी, कहाँ से काम करता है। खैर गई तो ये अभी थी। ये जो हमें नीचे दिख रहा है ना, इसे मैनीफोल्ड कहते हैं, ठीक है। इसकी भी हम क्लीनिंग कर सकते हैं निकाल के, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कैसे करना है। कंप्लीट वीडियो हो जाएगी आपकी, हेड तक आप क्लीन कर सकते हो इससे। ब्लू, भाई ध्यान रखना, अगर ग्लव्स वगैरह मिल जाए ना आपको, ग्लव्स पहन लेना यार। मैंने बहुत ही छोटे वाले ग्लव्स मंगवा लिए गलती से, स्मॉल साइज वाले आ गए, वो माइट भी बच्चों के लिए हैं यार। अब देखिए ये आपके इतने सारे ना ये पड़े हैं डैम्पनर्स, ठीक है। अब डैम्पनर्स भी जो है ना हम इन्हें साफ कर सकते हैं, ठीक है। देखो व्हाइट थे, ब्लूइश हो गया, अभी खैर सकआउट करते हुए हुआ है वो तो, क्योंकि मैंने कई बार जो है ना मैनीफोल्ड्स को बहुत ही तगड़े तरीके से छेड़ा हुआ है। तो माइट भी जो है, मैंने नीचे जो सील होती है एक इन डैम्पनर्स के नीचे, जो ये वाला एरिया होता है ना सील के ऊपर गिरता है, तो मैंने ये माइट भी ढीला कर दिया होगा। तो सकआउट करते हुए मेरे हमेशा ही ना इंक मिक्स हो जाती है, जैसे रेड है ये ब्लू आ गई इसके अंदर भी ब्लू घुस चुकी है। तो अब इसी बहाने इन सब की भी सफाई होगी, ठीक है। अब देखो हमने ये कर लिया, ठीक है। अब हम इन्हें रिमूव कर लेंगे यहाँ से, सारे के सारे टिश्यू पेपर्स को हटाया। अब हमारे पास ये एरिया बच गया है। ये आपका है मैनीफोल्ड और इसके नीचे होता है आपका हेड। अब हम यहाँ पे 4 स्क्रूज होते हैं, उन चारों स्क्रूज को हम यहाँ से धीरे से हटाएंगे। देखिए अब हमने ये वाला एरिया ओपन कर लिया। अब इसे हटाएंगे कैसे, ये जो आपके वायर्स हैं, ठीक है, इन्हें कुछ और मत समझ लेना, आराम से हैंडल करना है इन्हें ना। हम देखो, हाँ एक और तरीका है, अभी हम ना डायरेक्टली हेड को ना हटा के, हम चाहे ना तो इन्हीं के ऊपर थोड़ा थोड़ा एक बूंद हम सॉल्यूशन डाल सकते हैं। बट उससे क्या होता है ना, चांसेस होते हैं कि माइट भी जो सॉल्यूशन है ना वो हेड पे ना चला जाए, ठीक है, और वो वहां पे शॉर्ट ना कर दे जब हम नेक्स्ट टाइम इसे ऑन करेंगे। तो उससे बचने के लिए हम इसे निकाल ही लेते हैं, ठीक है। करने को आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि आपने वो लिया ईयरबड लिया, उसे और पतला कर लिया आगे से, और उससे ना क्लीनिंग कर ली, एक बूंद बस सॉल्यूशन डाला, सिर्फ एक बूंद, यानी एक बूंद सॉल्यूशन डाला और उससे क्लीनिंग कर ली। हालांकि डीप क्लीन नहीं होगा उससे, बट हाँ आपके जो कलर्स नहीं आ रहे हैं वो वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कर सकते हो। अब मैं इससे आगे बढ़ता हूँ। देखो अब मैंने ना इसे ऐसे ही चिपका हुआ होता है यहाँ पे, ये हटाया, ये हटाया साइड से, ठीक है, चिपका हुआ होता है। अब हम लेके प्रभु का नाम और इसे निकल जा भाई। ये रहा हमारा ब्यूटीफुल सा सुंदर सा हेड। देख रहे हो यहाँ पे डेंट पड़ा हुआ है, ये मेरी ही गलती से आया था। जो आपका सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है ना, वो होता है इन केबल्स को निकाल के इन्हें वापस लगाना, ठीक है। ये मैं आपको इसी वीडियो में, बट कल दिखाऊंगा, मतलब इसी वीडियो में आ जाएगा, मेरे लिए कल होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में तो मैं इसे क्लीन करने वाला हूँ अच्छे से, ठीक है। तो अब ये जो मेरा हेड है, इसके ऊपर यहाँ पे 4 स्क्रूज हैं, इन्हें खोल लेंगे। अब हम इन्हें अच्छे से खोलेंगे। देखो अब इसे हटाने के लिए हम, देखो ये ना पूरा का पूरा एरिया रिमूव होता है इस तरीके से, ठीक है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम इसे प्यार से, कई बार ये अटका हुआ होता है तो आपको मेक श्योर करना है कि तब भी आप थोड़ा सा आराम से ही हटाएं। अब देखो यहाँ तक आ रही थी इंक की, सारा का सारा नुकसान हो जाता अभी इसका। मैं सिर्फ इसे प्रेस करके ही साफ कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे नहीं कर रहा। इसके ऊपर से ये फ्रेम अलग हो गया है, ठीक है। अब मेरे पास जो ये सिर्फ और सिर्फ हेड बचा हुआ है, इसे मैं इस तरीके से कोने कोने से साफ कर लूंगा। ठीक है, ये वाला पार्ट मेरा साफ हो गया। अब जो है सिर्फ और सिर्फ इस वाले पार्ट को मुझे
भाई कैसे ही धो लूं, ये ना ऊपर मेटल की मैश है, बस आपको ध्यान देना है कि ये डैमेज नहीं करनी है आपको। आपके पास जो है पहले आप सॉल्यूशन वगैरह डाल के इससे कर सकते हैं। इसे साफ करने का मैं अभी आपको एक बहुत ही इजी तरीका बताता हूँ। अब देखो इस वीडियो में ना, अब देखो नेक्स्ट स्टेप जो है, हमें एक ग्लास चाहिए होते हैं, ठीक है। अब जैसे इस ग्लास को ऐसे रखेंगे, ये जो छेद है ना इसके पीछे वाले, सॉरी ये वाले, ठीक है, इन्हें हम इस तरीके से रख देंगे कि ये थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा। जैसे दिख रहा है आपको, इस तरीके से ये टेढ़ा रहेगा, ताकि जो भी हम ऊपर लिक्विड डालेंगे वो इसके अंदर ग्लास में आता रहेगा। और ये वाला जो ग्लास है इसे हम बिल्कुल छोटे से छोटा जितना हमसे हो सकता है नीचे तक उतना हम काट लेंगे, ताकि इसके ऊपर हम हेड रख पाए और नीचे थोड़ा सा सोल्यूशन डाल पाए। तो ये वाला काम जो है ये मैं प्रिंटर के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ठीक है। मैं इसे साइड में रख लेता हूँ, मैं पहले ही बहुत सारी चीजें मैं डैमेज कर चुका हूँ। अब आता है हमारा सॉल्यूशन का काम। अब लगाएंगे बढ़िया करके खूब सारा सॉल्यूशन। इंजेक्शन से कर लीजिए, कैसे ही कर लीजिए, जैसे आपकी मर्जी वैसे कर लीजिए। मैं इंजेक्शन इसलिए यूज करता हूँ ये सिरिंज वाला, क्योंकि इससे ना प्रेशर बन जाता है थोड़ा सा। बस ये सारी चीजें जब आप यूज करेंगे, मेक श्योर कि आप ध्यान से करें कि एक तो आपको जो है हेड को खराब नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा 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 इसमें सॉल्यूशन जो है ना डालते रहिए। ये नहीं है हमें एक ही बारी में सारा साफ करना है, एक बारी में आप कर भी नहीं पाओगे इसे पूरे को साफ। थोड़ा 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 जो है सॉल्यूशन डालते रहिए। इन द मीन टाइम जब तक हम इसे भी साफ करते हैं ना, मैं तो इसका तो भूल ही गया कि मेरे को ये भी बनाना पड़ेगा। बहुत ध्यान से, मुझे सिर्फ जरा सा ही एरिया चाहिए नीचे का। ये देखिए छोटा सा एरिया लिया बिल्कुल ये, ठीक है। इसके अंदर हम, पर यार ये ज्यादा ही छोटा कर लिया क्या मैंने, मतलब यार आपको देखो मेक श्योर करना है कि जो सर्किट वगैरह है ना यार, वहां तक सॉल्यूशन ना पहुंचे। ठीक है, अब ये जो सॉल्यूशन है ये वाला सारा काम हो चुका है। अब नेक्स्ट जो मैं चीज करूंगा वो मैं, अब देखो मैं इसे ऐसे कैसे पड़ा रहने दूंगा, ठीक है। इतना सा जरा सा जो उसका नीचे नीचे का एरिया होता है ना, सिर्फ जहाँ पे सर्किट वगैरह नहीं होता, सिर्फ उस जगह को मैंने जरा सा डुबा के रखा हुआ है। ये हमारा ऑलमोस्ट क्लीन है। अब इसे मैं प्रेशर वॉश करूंगा, वो घर ले जाके करूंगा रात को। और अब मेरे को ना ये बंद, यहाँ पे जो है ये भी तो एरिया हमारा कैपिंग स्टेशन सूखा पड़ा रहेगा, ठीक है। अब मैं ऐसे ये क्लिप लूंगा, ठीक है, ताकि इसमें से ये निकले ना, तो एक ये क्लिप लगा दूंगा यहाँ पे नीचे, ठीक है। और इसे फ्लैप के नीचे यहाँ पे बंद कर दूंगा। इस एरिया में मैंने अच्छे खासा सॉल्यूशन डाल दिया है, ताकि ये भी हमारा सूखे ना। इसे मैं यहाँ पे बंद कर दूंगा। और अब चुटकी बजाते ही नेक्स्ट डे स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने कल इसे ओपन करा था ना, उसी तरीके से अब हमने इसे बस कनेक्ट कर दिया है साफ करके, ठीक है। ये देखो मैनिफोल्ड पूरा का पूरा क्लीन हो चुका है। अब हम इसे असेंबल करेंगे। असेंबल करने में ना देखो, सबसे पहले हमें इस तरीके से इसे प्लेस करना है, ठीक है। और जब हम इसे ऐसे करेंगे तो यानी कि ये छोटी वायर हमारी इस तरफ लगेगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, क्योंकि ये लगाना ही थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है।
वाली वायर छोटी होती है, इसलिए इसमें हमें डिफिकल्टी आती है। बाकी अभी लग चुका है, इसे हम नीचे प्लेस करेंगे। ठीक है, अब देखो डैम्पनेस लगानी है, तो इनके अंदर ना मैंने अभी सॉल्यूशन भरा हुआ है अच्छे से क्लीन करने के लिए। तो मेरे को अभी इन्हें थोड़ा सा सकआउट करके इंजेक्शन वगैरह से, और फिर मैं डैम्पनेस लगाऊंगा। डैम्पनेस लगाने के लिए देखो बेसिकली करना क्या है, डैम्पनेस पे ना ये लगे हुए होते हैं, ठीक है। जब आप डैम्पनेस को निकालोगे आपको पता लग जाएगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पे फिट होते हैं, एक यहाँ पे अंदर को इस तरीके से ये फिट होता है, ठीक है। ये अंदर चला जाएगा, ये वाली साइड जो है अंदर को चली जाएगी। तो ये करना कैसे होता है, जब ये डैम्पनर के ऊपर होगा ना, तब ये बार बार नीचे नहीं गिर रहा होगा ये वाला, जैसे अभी मैं छोड़ रहा हूँ तो नीचे गिर रहा है। तो सिंपली इसे इस जगह से पकड़ के और ऐसे कर देंगे, तो ये अपना ऐसे करके ये अपना फिट हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारी की सारी चीजें एज इट इज आपको बस इन्हें एडजस्ट करे जाना है, जैसे हमने खोला था वैसे ही पैक करना है। और जब आप फाइनली इसे लगाएंगे तो यू हैव टू मेक श्योर कि ये जो प्लास्टिक है ना, ये वाला पार्ट, ये भी अच्छे से फिट करें, वरना ये बार बार अड़ेगा और आपको एरर आएगा फिर। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए दैट्स इट, ठीक है। बाकी जो चीजें हैं कैसे इसे असेंबल करना है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट वगैरह कर देना। वैसे आप कर लोगे, जिस तरीके से खोला है वैसे ही बंद करना है, कोई नई चीज नहीं है।